मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पूलोचनम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास महात्म्य के 28वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आज के इस अध्याय में पूजा के कुछ नियम तथा बड़ पीपल की कथा के बारे में बताया गया है। सूत जी बोले, वासुदेव भगवान अपनी अति प्यारी सत्यभामा को यह कथा सुनाकर संध्या को संध्या उपासना करने के लिए अपने राजभवन में चले गए। इस प्रकार मैंने ऐसा प्रभावशाली कार्तिक मास महात्म्य कहा। यह विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला, भुक्ति और मुक्ति को देने वाला है। हरि जागरण, प्रातः स्नान, तुलसी सेवन, उद्यापन और दीपदान, यही कार्तिक के व्रत हैं। इस तरह इन पांचों व्रत वाला कार्तिक महात्म्य मुक्ति को देने वाला है। ऋषि बोले, विष्णु को प्रसन्न करने वाला, अत्यंत फल देने वाला, रोमांचकारी यह कार्तिक व्रत इतिहास समेत आपने कहा। यह कार्तिक का व्रत पाप और दुख के दूर करने के लिए, मोक्ष और काम भोग की इच्छा करने वाले को अवश्य करना चाहिए। यदि इस व्रत में मनुष्य संकट में पड़ जाए, गहरे वन में भटक जाए या बीमार हो जाए तो यह शुभ व्रत भला कैसे निभाया जाए, क्योंकि यह व्रत अत्यंत ही फल देने वाला है, इसलिए इसे छोड़ भी नहीं सकते हैं। सूत जी बोले, इस तरह किसी आपत्ति में दृढ़ संकल्प वाला पुरुष यदि फंस जाए तो विष्णु अथवा शिवजी के मंदिर में जाकर जागरण करे, और अगर मंदिर ना हो तो किसी और देवता के स्थान में जाकर करे। कठिन वन अथवा किसी प्रकार की आपत्ति के आ जाने पर पीपल के नीचे अथवा तुलसी वन में जागरण करे। विष्णु के मंदिर में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करे तो 1000 गो के दान का फल मिलता है। बाजा बजाने वाले को वाजपेय यज्ञ का और भगवान के आगे नाचने वाले को सभी तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आपत्ति में हो और उसे कहीं जल न मिले अथवा बीमार हो तो विष्णु के नाम से मार्जन करे। जो व्रती उद्यापन विधि को न कर सके तो व्रत के पूर्ण करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन करावें। ब्राह्मण पृथ्वी पर देव स्वरूप है, इसलिए ब्राह्मण को भोजन कराने से, तृप्त करने पर विष्णु भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं। जो आप दीपदान न कर सके तो दूसरे के दीपक को जला दें, उसकी हवा आदि से रक्षा करें। अगर तुलसी के वृक्ष ना हो तो वैष्णवों का पूजन करें, क्योंकि विष्णु भगवान सदा ही अपने भक्तों के पास में रहते हैं। इन सब के अभाव में व्रती गो और ब्राह्मण का अथवा पीपल और बड़ का पूजन करे। व्रत को पूरा करने के लिए आपने बड़ और पीपल वृक्ष को गो ब्राह्मण के समान कहे। ये दोनों वृक्ष क्यों अधिक पूजनीय हैं? सूत जी बोले, पीपल विष्णु का स्वरूप है, बड़ शिवजी का और पलाश ढाक ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ऋषि बोले, ब्रह्मा विष्णु और महादेव यह वृक्ष कैसे हो गए? हे धर्मज्ञ, हमसे कहो, इसमें हमें बड़ा संदेह है। तब सूत जी बोले, एक दिन शिव पार्वती भोग विलास कर रहे थे। उसी समय ब्राह्मण का रूप धरकर अग्नि और देवता उनके विषय भोग में विघ्न करने के लिए वहाँ गए। तब पार्वती ने विषय रूप सुख में विघ्न होने से देवताओं को श्राप दिया। पार्वती जी बोली, कृमि और कीट आदि भी विषय सुख को जानते हैं और उसमें तुमने विघ्न किया है, सो देवताओं तुम सभी वृक्ष हो जाओ। इस तरह पार्वती जी के कुपित शाप से सभी देवता वृक्ष हो गए। हे मुनीश्वरों, तभी से विष्णु और महादेव भी पीपल और बड़ हो गए। पीपल के वृक्ष को शनिवार के दिन ही
स्पर्श करें और किसी दिन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास मातम्य का 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।